एडीन के बारे में, हेलो एल्कीन तथा हेलो एडीन के बारे में। देखिए है क्या कि ये चैप्टर का जो पूरा कंटिन्यूटी होगा पढ़ने का हम लोग का, वो होगा सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में, फिर हम लोग बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन वर्गीकरण के बारे में, और फिर हम बात करेंगे इसके नामकरण नॉमेनक्लेचर के बारे में, फिर उसके बाद CX बॉन्ड का नेचर आएगा, ठीक है, और फिर बनने की विधि, इसका फॉर्मेशन मेथड क्या होगा, कैसे बनेंगे ये, और फिर इसके फिजिकल और फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात आएगी। तो ये जो है हम लोग का इस चैप्टर का जो है एक फॉर्मेट है जिसके बेसिस पर हम इस चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आपके साथ कश्यप पी राज हेलो एल्कीन तथा हेलोडीन को लेकर के। तो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट में मेनली क्या हुआ करता है कि ये है क्या, हेलो एल्कीन और हेलोडीन आपस में है क्या। इस बात को अगर मैं बताऊं आपको तो हेलो एल्कीन जो है वो जनरली क्या हुआ करता है, कोई भी कार्बन चेन के साथ अगर हाइड्रोजन का एक एटम हट जाता है, हाइड्रोजन का एक बॉन्ड अगर फ्री हो जाता है और उसके प्लेस पर कोई भी हैलोजन फैमिली के अगर सब्स्टिट्यूएंट्स आकर के ऐड हो जाते हैं, जैसे कि आपका क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब में से अगर आकर के कोई अटैच्ड हो जाते हैं तो वह आपका हेलो एल्केन का फॉर्मेट तैयार कर देता है। ठीक है, अगर मैं इसको आपको समझाना चाहूँ तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, कार्बन चेन इधर हो जाएगी, और ये जो हो जाएगा आपका या क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन में से कोई भी एक एलिमेंट हो जाया करेगा। तो ये जनरली आपका क्या कहलाता है, हेलो एल्कीन कहलाएगा, हेलो एल्कीन कहलाएगा, ये है ना, हेलो एल्कीन कहलाएगा है। अच्छा, अब बात ये आता है, अगर इसका मैं एग्जांपल थोड़ा बहुत आपको बताऊं तो जैसे कि सपोज अगर मीथेन है आपका, ठीक है, ये मीथेन है आपका, इसमें से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी प्रकार से हाइड्रोजन के एक एटम को हटा देते हैं तो यह क्या बन जाता है आपका, अल्काइल ग्रुप बन जाएगा, है ना, ये क्या बन जाएगा आपका, अल्काइल ग्रुप बन जाएगा। इधर ये जो है बॉन्ड फ्री रहेंगे, और इस बॉन्ड को फ्री होने के बाद अगर यहाँ पर कोई आकर के आपके सब्स्टिट्यूएंट्स हेलोजन फैमिली के मेंबर में से कोई अटैच्ड हो जाएंगे तो यह आपका हेलो एल्कीन बन जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं क्लोरीन ले लूँ सपोज, ठीक है, हेलोजन फैमिली में से क्लोरीन ले लूँ तो ये आपका क्या तैयार हो जाएगा बन करके, ये हो जाएगा आपका मीथेन में से एक हाइड्रोजन हटा और ये क्लोरीन यहाँ पर अटैच्ड हो गया, ठीक है, तो ये क्लोरोमीथेन आपका बन गया जो कि एक हेलो एल्केन है। क्लोरोमीथेन बन करके तैयार हो गया जो कि एक क्या है आपका, क्या है, हेलो एल्केन है। अच्छा, ऐसे ही अगर मैं C2H5 ये H6 को लेकर के एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाऊं तो ये क्या बन जाएगा, एक हाइड्रोजन हटने के बाद यह क्या बन जाएगा, C2H5 इथाइल ग्रुप हो जाएगा। और इसके साथ में अगर मैं कोई भी फिर से अगर हेलोजन फैमिली के मेंबर को ऐड कर दूं तो यह फिर से अपना हेलो एल्केन फॉर्मेट तैयार हो जाएगा। तो हेलो एल्केन का जनरल फॉर्मेट ये है अपना, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि कोई भी कार्बन चेन के साथ में अगर क्या होता है, ओपन चेन है, ये जो है बंद चेन नहीं है, अभी बंद श्रृंखला वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये ओपन चेन है। और इस ओपन चेन के साथ अगर हम लोग हाइड्रोजन के एटम को हटा करके डिस्प्लेस करके और उस फ्री बॉन्ड के जगह पर हेलोजन के कोई भी सब्स्टिट्यूएंट्स को अगर ऐड करते हैं तो आपका जो बनता है वो हेलो एल्कीन बनता है। इसी प्रकार से आप आगे वाले भी एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है, अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स यूज कर सकते हो, है ना, फ्लोरीन ले सकते हैं, ब्रोमीन ले सकते हैं, आयोडीन ले सकते हैं। तो ये इस तरह से अगर इसका अगर डेफिनेशन मैं कहा करूं तो अगर कोई भी खुले चेन के साथ, खुले कार्बन चेन के साथ में अगर हाइड्रोजन एटम को हटा करके उसके जगह पर हेलोजन फैमिली का कोई मेंबर आया जाए तो मोटा मोटी ये क्या बन जाएगा आपका, हेलो एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब चलिए देखिए ये हेलो एडीन क्या हुआ करता है। हेलो एडीन की कहानी है आपकी कि अगर हम लोग के पास कोई बेंजीन ग्रुप है ना, अगर
इस तरह का स्थिति है और इसमें से एक हाइड्रोजन, ये जो है इस हाइड्रोजन को यहाँ से हटा करके और इसके जगह पर अगर यहाँ से ये हाइड्रोजन को हटा दिया जा रहा है तो इसके प्लेस पर यहाँ पर जो वैलेंसी क्रिएट हुआ है, ये जो फ्री बॉन्ड बना है, इसके जगह पर अगर कोई भी आपका फिर से क्या आ जाया करता है, अगर हेलोजन फैमिली आ जाएगा तो ये हम लोग का ये जो है ये आपका बन जाएगा हेलो एरीन। ठीक है, ये क्या बन जाएगा आपका हेलो एरीन बन जाएगा। ठीक है, तो यह आपका जो स्थिति है अगर बेंजीन रिंग के साथ में, अगर बेंजीन रिंग के साथ में आपके हेलोजन फैमिली के कोई भी मेंबर आकर के अगर अटैच्ड हुआ करते हैं तो यह हेलोरीन का फॉर्मेशन कर दिया करता है। और खुले चेन के साथ में, खुले कार्बन चेन के साथ में अगर जो है हम लोग का कोई हेलोजन फैमिली का मेंबर आकर के अटैच होता है तो यह क्या बना दिया करता है, हेलो एल्कीन का फॉर्मेशन कर दिया करता है। तो आइए अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कि कार्बन चेन के फॉर्मेशन, ये कार्बन चेन की बेसिस पर क्या क्या बातें हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, हाइड्रोकार्बन पार्ट के बारे में थोड़ा बहुत बात करते हैं। क्यों? क्योंकि फाइनली बात ये जो है हम लोग का कि अभी जो अपना लोग का हेलो एल्कीन बन रहा है या हेलो एरीन बन रहा है, ये बातें जो हो रही है ये किस बेसिस पर होगा आपका, तो वो हेलोजन फैमिली का कार्बन चेन के या कार्बन हाइड्रोकार्बनिक पार्ट में ऐड होना ही आपका जो है हेलो एल्कीन या हेलो एरीन का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, तो हम बात करेंगे आपके अभी थोड़ा सा हाइड्रोकार्बन पार्ट के बारे में। ठीक है, ये बात हो जाएगी तो थोड़ा सा कंफर्टेबल फील आएगा आप लोग को आगे बातों को बेहतर तरीका से समझने में। तो चलिए, मोटा मोटी बात तो ये मेरी समझ में आ गई होगी कि हेलो एल्कीन क्या है। हेलो एल्कीन क्या है, खुले चेन के साथ में हाइड्रोजन कार्बन को हटाइए, एक बॉन्ड फ्री हुआ और उसके जगह पर हेलोजन फैमिली में से कोई भी आकर के अगर ऐड होगा तो यह आपका हेलो एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा। और हेलो एरीन के फॉर्मेशन के लिए हम लोग को क्या किया करते हैं कि अगर ये बेंजीन रिंग जैसी बात है उसमें से हाइड्रोजन एटम को अगर हटाया जाता है, वहां पर जो फ्री वैलेंसी क्रिएट होता है उस फ्री वैलेंसी के जगह पर अगर हेलोजन फैमिली का कोई मेंबर आकर के ऐड होता है तो वह हेलो एरीन का फॉर्मेशन करता है। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग बात करते हैं आपका कि एक्चुअल में हाइड्रोकार्बन पार्ट से क्या इसका ताल्लुक है। हाइड्रोकार्बन पार्ट के साथ में ही ना ये सबको आप जोड़ रहे हो, वो भी हाइड्रोकार्बन पार्ट ही है। ठीक है, ये भी हाइड्रोकार्बन पार्ट ही है। तो चलिए थोड़ा सा मैं हाइड्रोकार्बन पार्ट के बारे में बात करता हूँ। इसको हटाता हूँ मैं। अच्छा, तो देखिए है क्या अपना कि हाइड्रोकार्बन पार्ट जो जनरली हुआ करता है वह दो टाइप में अभी जनरली हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, कैटेगराइज कर रहे हैं इसको। ठीक है, हाइड्रोकार्बन ये क्या हुआ करता है, तो हाइड्रोकार्बन जो है कार्बन और हाइड्रोजन का क्या है, ये कंपाउंड है। कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड को हम लोग जनरली हाइड्रोकार्बन का भी करते हैं। और ये हाइड्रोकार्बन को अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूं आपका, तो हाइड्रोकार्बन को जनरली दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसको सैचुरेटेड भी बोलते हैं हम लोग, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, है ना। ठीक है, मैं हाइड्रोकार्बन को मतलब ये पूरा नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, हाइड्रोजन और कार्बन का कंपाउंड को दिखा रहा हूँ, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में भी क्या स्थिति बनती है आपका कि दो जनरल स्टेट बनता है। ठीक है, एक तो आपका संतृप्त में भी कौन सा संतृप्त, खुली श्रृंखला वाला संतृप्त, खुली हुई श्रृंखला वाला हाइड्रोकार्बन। इसमें क्या होता, ओपन चेन जो हाइड्रोकार्बन है यह आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हुआ करता है, जिसमें आपका मेनली जो है सो एल्केन एल्काइन ग्रुप का जो है पार्ट हुआ करता है। इसमें सीधा ब्रांच होता है, सीधा खुली हुई कार्बन होती है, कोई जो है बंद रिंग जैसा फॉर्मेशन नहीं हुआ करता हाइड्रोकार्बन का। और दूसरा पार्ट में क्या हो जाएगा, बंद श्रृंखला क्लोज्ड श्रृंखला हाइड्रोकार्बन। ठीक है, बंद श्रृंखला हाइड्रोकार्बन। तो ये जो है
तो आपका इसमें साइक्लिक हाइड्रोकार्बन जनरली आएगा। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन जैसे कि ये आपका ये कार्बन का 3 कार्बन का चेन है, यहाँ पर ये आपका 4 कार्बन का चेन है, इसी तरह से, ठीक है। ये साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, इस तरह से बातें होगा। ये आपका साइक्लोहेक्सेन की कहानी हो जाएगी, है ना। तो ये जो बात है आपका, ये बंध श्रृंखला वाला क्या है आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है आपका कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जैसे बात ही नहीं है, पाई बॉन्ड का कहानी नहीं है, वन एंड ओनली सिग्मा बॉन्ड का ही कहानी है, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन को शो करेगा, अभी sp3 हाइब्रिडाइजेशन को ये सब शो कर रहे हैं। तो इस बेसिस पर जो है ये क्या हो जाएगा, बंध श्रृंखला वाला ये हाइड्रोकार्बन पार्ट हो जाएगा, और ये क्या होगा आपका, ये पार्ट में खुली श्रृंखला वाली बात आएगी, ठीक है। जैसे कि इसमें इसका एग्जांपल अगर मैं दे करके आपको बताऊं तो आपका जैसे ये कार्बन चेन हो गया, ठीक है, आप कैसे भी करके जो है सो ये कार्बन चेन हो गया, है ना। इस तरह से बात अगर ये सब है तो ये सब खुली श्रृंखला वाला हाइड्रोकार्बन है, और हर जगह क्या होगा आपका कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन आएगा, ठीक है। तो यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन का ही दोनों हिस्सा है, जिसमें से कि क्या है, एक खुली पार्ट है मतलब ओपन चेन है, और एक जो है आपका क्लोज्ड चेन है, ठीक है। साइक्लिक एसाइक्लिक इस तरह से भी बात करते हैं इसको हम लोग, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो ये आपका बात हुआ कि हाइड्रोकार्बन में संतृप्त और असंतृप्त में संतृप्त का दो पार्ट, खुली श्रृंखला, बंद श्रृंखला, ओपन चेन और क्लोज्ड चेन। अब आइए बात करते हैं हम लोग, इसमें भी दो बातें हुआ करता है, ठीक है। असंतृप्त में भी दो बातें हुआ करता है। तो असंतृप्त में जो है आपका इसमें भी खुली श्रृंखला हुआ करता है, ओपन चेन हुआ करता है, ठीक है, और इसमें भी बंद श्रृंखला हुआ करता है, ठीक है। ओपन चेन और क्लोज्ड चेन इसमें भी हुआ करता है आपका, ठीक है। तो अब बात ये है आपका कि खुली श्रृंखला में जो है ये दो पार्ट हुआ करता है, ठीक है, ये दो पार्ट हुआ करता है, एक डबल बॉन्ड कंटेन करने वाला और एक ट्रिपल बॉन्ड कंटेन करने वाला, ठीक है। खुली श्रृंखला में भी ये एल्कीन ग्रुप को शो करता है, और ये हाइड्रोकार्बन के एल्काइन ग्रुप को शो करता है ना। ये सब क्या था, ये सब एल्केन ग्रुप को शो कर रहा था। ये क्या था जनरली, ये एल्केन ग्रुप को शो कर रहा था, है ना, ये एल्केन ग्रुप को शो कर रहा था। और ये जो है आपका, ये क्या करेंगे, एल्कीन ग्रुप को शो करेंगे, एल्कीन ग्रुप को शो करेंगे, और ये जो है आपका एल्काइन ग्रुप को शो करेंगे, एल्काइन ग्रुप को शो करेंगे, है ना, ठीक है। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला हुआ करता है आपका, वो तो आपको पता ही होगा जूनियर क्लासेस के बेसिस पर, ठीक है। ये एल्केन ग्रुप का जो जनरल फॉर्मूला हो जाया करता है CnH2n+2 हो जाया करता है। इसका जो है जनरल फॉर्मूला CnH2n हुआ करता है, और इसका जनरल फॉर्मूला जो है आपका वो CnH2n-2 हुआ करता है ना। तो ये बात हो गई आपका खुली श्रृंखला वाला हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का। क्यों? क्योंकि इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ओवरऑल कॉम है, तो पाई बॉन्ड का यहाँ पर जो है आपका एग्जिस्टेंस दिख रहा है। अब बंध श्रृंखला वाले में क्या बात हुआ करता है, तो बंध श्रृंखला में आपका जनरली एरोमेटिक कंपाउंड की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में बात करते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में बात करते हैं। और इसमें जो है आपका जो पॉपुलर कंपाउंड है सो तो आपको पता ही होगा, ये बेंजीन हो जाया करता है ना। ये जो है आपका ये जो है आपका क्या हो जाया करता है, बेंजीन हो जाया करता है ना। तो अब जो है सो बात हम लोग को मेनली क्या करना है, ये कुछ बात तो करना है अपने लोग को हेलो एल्केन के बारे में, मतलब ये खुल करके बात अपनी जो होगा सिर्फ एल्केन ग्रुप के बारे में। इसमें से हाइड्रोजन को हटाएंगे सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट में से, और जो है वहाँ पर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में से किसी एक को जोड़ेंगे। और बंध श्रृंखला वाला एरोमेटिक कंपाउंड जैसे कि आपका ये आपका बेंजीन हो गया, तो बेंजीन से एक फ्री वैलेंसी बनाएंगे, और वहाँ पर जो है हम लोग को क्या करना है, कोई भी हाइड्रोजन फैमिली के सब्स्टिट्यूएंट्स को ऐड करना है। तो कुल मिलाकर के बात जो है हम लोग को वो सिर्फ और सिर्फ ये इसके बारे में पढ़ना है, और इसके बारे में जो है हेलोजन फैमिली को ऐड करके क्या करनी है, पढ़नी है, ठीक है। तो अभी जो है खुली श्रृंखला
में जो है आपका ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का जो खुली श्रृंखला वाला है उसके साथ में एल्केन ग्रुप को नहीं जोड़ा जा रहा है। वजह क्यों? क्योंकि नाम से ही तो क्लियर है आपका हेलो एल्केन। ठीक है, ये क्या है आपका हेलो एल्केन। तो यानी इसके साथ में हम लोग एल्केन ग्रुप के साथ में हेलोजन फैमिली को रख करके क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। और साथ साथ हेलो एडीन में, तो हेलो एडीन क्या हुआ करता है, तो बेंजीन के साथ में रख करके हम लोग हेलोजन फैमिली को पढ़ने वाले हैं। तो ये कुल मिलाकर के आपका क्या हुआ, इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ। थोड़ा बहुत हम लोग जाने कि हाइड्रोकार्बन क्या पार्ट हुआ करता है, और उसी हाइड्रोकार्बन पार्ट से अगर हाइड्रोजन को हटा करके मतलब एक वैलेंसी को खाली करके और वहां पर जो है हम लोग कोई भी आपके हेलोजन फैमिली के सब्स्टिट्यूएंट्स को ऐड करेंगे, तो वही जो है आपका क्या आएगा, इस सिलेबस का हिस्सा हुआ करेगा। ठीक है दोस्त, तो अब हम लोग बात करते हैं इसके जनरल, इसके इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में बात हो गया है मेरे ख्याल से। ठीक है, और इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं आपको वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन के बारे में इसका, है ना। मोटी मोटी बात हो गई होगी इसका कि हेलो एल्कीन और हेलो एडीन का जनरल बात क्या है और क्या हम लोग करते हैं इसके साथ में, हेलोजन को कैसे ऐड करके पढ़ते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन के बारे में इसका बात करेंगे। ठीक है, इसके क्लासिफिकेशन के बारे में तो है क्या कि हेलो एल्कीन या हेलोडीन को जो है हम लोग डिवाइड करते हैं दो बेसिस पर। देखो आपको यहाँ पर मैं लिखा हुआ हूँ, क्लासिफिकेशन जो है एक होता है परमाणु संख्या के आधार पर। किसका परमाणु संख्या, कोई भी हेलोजन फैमिली के, हेलोजन ये क्लोरीन हुआ, फ्लोरीन हुआ, ब्रोमीन हुआ या आयोडीन हुआ, इस सारे के नंबर, इस सारे की संख्या के आधार पर, इसके परमाणु संख्या के आधार पर एक बार वर्गीकरण करते हैं, और दूसरे तरीका से हम लोग वर्गीकरण करते हैं इसके sp3 बॉन्ड के बेसिस पर और sp2 बॉन्ड के आधार पर इसका नेमिंग वर्गीकरण करते हैं हम लोग, है ना। ठीक है, तो अब देखिए परमाणु संख्या के आधार पर कैसे इसका वर्गीकरण करोगे आप। सपोज करो कि क्या है कि मान लीजिए आपका ये है, मतलब मान लो एक कार्बन का लेकर के मैं बात कर रहा हूँ, ये मिथेन पार्ट है ना, ये मिथेन पार्ट है। अब इसमें से हम लोग क्या किए, इस बॉन्ड को फ्री किए और यहाँ पर एक तो क्लोरीन को ऐड कर दिए। ठीक है, क्लोरोमिथेन ये बन गया, ये क्लोरोमिथेन बन गया अपना, है ना। अब है क्या यहाँ पर कि एक जो है आप क्लोरीन को ऐड किए हो, एक क्लोरीन एटम को आप क्या किए हो, ऐड किए हो। ठीक है, तो इसको जो है आप सिंपली ऐसे भी बोल सकते हो कि 1 क्लोरोमिथेन या मोनो, मतलब इसको एक मोनो, देखिए एक अगर ये सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है तो उसके लिए मोनो वर्ड का यूज करेंगे, है ना। 1 सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए किसका यूज करते हैं, मोनो वर्ड का यूज करते हैं। अगर यहीं पर ये भी अगर हट करके, ठीक है, और यहाँ पर आपका क्लोरीन आ जाए, 2 आ जाए, तो इसके लिए डाई यूज का वर्ड करते हैं। दो परमाणुओं के लिए किसका यूज करेंगे, डाई का यूज करेंगे, डाइक्लोरोमिथेन का दिया करेंगे। ठीक है, अगर ऐसे ही 3 आता है इसके लिए ट्राई वर्ड यूज करते हैं। अगर चारों के चारों ये सब भी हट जाए और हर जगह क्लोरीन ही आपका अटैच हो जाए, तो 4 हेलोजन फैमिली के लिए आपका या सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, मोनो डाई ट्राई टेट्रा यूज करेंगे, है ना। तो ये बात जो होता है मोनो ट्राई टेट्रा पेंटा, इस तरह से भी यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हुआ आपका कि कार्बन परमाणु के आधार पर अगर वर्गीकरण करते हो आप हेलो एल्कीन या एल्कोडीन का, तो कार्बन के पार्ट के जगह पर कितने जो है आपके अटैच्ड है, क्या सब्स्टिट्यूएंट्स, हेलोजन फैमिली के कितने मेंबर आपके, कितने संख्या में वो आपका आकर के अटैच्ड हुआ है, तो उसको आप इस आधार पर कह सकते हो कि अगर एक है तो मोनो ये क्लोरोमिथेन है, 2 है तो डाइक्लोरोमिथेन है, 3 अगर आपका क्लोरीन आ गया है यहाँ पर तो ट्राइक्लोरोमिथेन हो जाएगा आपका। तो इस प्रकार से जो है आप कर सकते हो इसका क्या वर्गीकरण, कार्बन परमाणु के साथ में कितने आपके कोई भी हेलोजन फैमिली के परमाणुओं की संख्या एसोसिएटेड है, ज्वाइंट है, उसके साथ जुड़े हुए हैं, ये बेसिस पर आप मोनो ट्राई, ठीक है, टेट्रा से आप क्या कर सकते हो, उसको क्लासिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये बात हुई एक आपका कि हेलोजन फैमिली के परमाणु संख्या के आधार पर उसका क्या करना है, नेमिंग करना है। अच्छा, अब आता है बात की sp3 बॉन्ड के आधार पर और sp2 बॉन्ड के आधार पर कैसे इसका नेमिंग करेंगे। तो sp3 बॉन्ड के आधार पर और sp2 बॉन्ड के आधार पर हम आपको बताने के लिए